और आज बात कोरोना काल में लापरवाही के हवाईजादों की, जिन्होंने महामारी को मजाक समझ लिया है और लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। आज हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर हो सकता है आपको भी गुस्सा आ जाए, और अगर नहीं आता तो आना चाहिए, क्योंकि जहर से ज्यादा जहरीली हैं ये लापरवाही वाली तस्वीरें। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये लापरवाही कितनी मुश्किलें बढ़ा सकती है। जहर से ज्यादा जहरीली है ये लापरवाही वाली तस्वीर। महामारी को मजाक बनाने वाले आज सुन लें। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले सुन लें। आस्था के नाम पर नियमों को ताक पर रखने वाले सुन लें। हेलीकॉप्टर से ब्याह रचाने आए दूल्हे राजा भी सुन लें। कोरोना काल ने जिंदगी के मायने बदल दिए। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। लाखों लोग हर रोज संक्रमित हो रहे और हजारों लोग हर रोज मर रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगा है। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है। लेकिन प्रयागराज की इस तस्वीर ने इन सारे नियमों को हवा में उड़ा दिया। ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई नियम और ना कोई रोकने वाला। ये संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का नजारा है, जहां मंगलवार को आस्था के नाम पर सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए गए, जैसे मानो कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इन दिनों जबरदस्त तबाही मचा रखी है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकले पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम लोग लगातार बेपरवाह बने हुए हैं। कोरोना के खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कई श्रद्धालु तो ट्रैक्टर में भर भर कर निशान चढ़ाने के लिए आए और कई गाजे बजाते झूमते हुए नजर आए। मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। न चेहरे पर मास्क था और न सामाजिक दूरी का किसी को ख्याल था। टोकने पर बेतुके जवाब मिले। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि पुलिस प्रशासन ने इससे निपटने का कोई इंतजाम ही नहीं किया था। हजारों की भीड़ यहाँ पर डटी हुई है और तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो निशान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। गाजे बाजे के साथ ही आप जो देख सकते हैं सामने निशान है झंडे की शक्ल में, वो चढ़ाने के लिए लोग आए हैं। लोग बजरंग बली की भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस मामले में ना तो जो श्रद्धालु हैं वो जागरूक और जिम्मेदार नजर आ रहे हैं और ना ही सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। प्रयागराज के बाद जब बनारस में कोविड नियम की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों का सच जानने हमारी टीम सड़क पर निकली तो हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। दुकानों पर भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग मास्क का प्रयोग न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरे को दावत देते लोगों को समझना होगा कि जब वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तभी कोरोना से निजात पाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आगरा में भी बेफिक्री और लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई। महात्मा गांधी मार्ग पर गरीब खाने के पैकेट ले रहे थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के नियम ताक पर थे। आगरा में भले ही कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेरी तरफ किस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनको खाना बांटा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं पूरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ रही हैं।
और ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही जो लाइन में लगे हुए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये सही है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गरीबों की हुई है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बड़ा भयंकर संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता का अभाव है, तो ऐसे में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल को समझ ही नहीं रहे हैं। आगरा की तरह ही लखीमपुर खीरी की सड़क पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। दुकानदार बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे, ग्राहक भी मजे से खरीद रहे थे, किसी को अपनी सुरक्षा का ख्याल तक नहीं था। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर परेशान करने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के बाद भी लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। जबकि बॉर्डर पर लोगों को बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं दी जा रही। बावजूद इसके हर की पौड़ी पर भीड़ थी। हालात को नियंत्रण करने के लिए न कोई प्रशासन की टीम और न ही कोई पुलिसकर्मी नजर आया। सरकार की सख्ती के बाद उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जहां मामले 10,000 के करीब पहुंच गए थे, अब ये मामले घटकर 2,000 पर आ गए हैं। प्रदेश में अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन हरिद्वार की जब हम बात करते हैं, हर की पौड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं और इस भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बेझिझक, बिना डर के, कोरोना के बिना भय के लगातार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने आ रहे हैं। अब इन्हें देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से ब्याह रचाने आए हैं। वैसे सबके अरमान होते हैं, लेकिन कोरोना काल में अपने इन अरमानों पर काबू रखना चाहिए। कम से कम मुंह पर मास्क तो लगा लेना चाहिए। दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर से आए हैं। ये देखने के लिए गांव में भीड़ जुट गई और फिर देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती चली गई। वैसे कोरोना के सिर्फ केस कम हुए हैं, महामारी खत्म नहीं हुई। अगर कम होते केस को महामारी पर जीत का प्रमाण समझ लिया है तो मौत के आंकड़े भी देख लीजिए। अस्पतालों में जाकर झांक लीजिए, जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खो दिया उनसे पूछ कर देख लीजिए। शमशान घाट में गज की दूरी के लिए हो रही महामारी को देख लीजिए और गंगा में बहते हुए शवों को देख लीजिए। फिर सोचिए आपकी ये लापरवाही इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, वाराणसी से नीतीश पांडे, आगरा से नितिन उपाध्याय और हरिद्वार से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।